3 कप चाय लगाना। हाँ दे रहे हैं अभी। ओ हेलो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ खड़ी होके चाय की टपरी पे चाय पीऊंगी? मेरा ये स्टैंडर्ड है? अरे बेवकूफ इंसान, मुझे देखो, अपने आप को देखो, मेरे कपड़े देखो, मेरा पर्स देखो। मैं एक अमीर बाप की औलाद हूँ और तुम मुझे चाय की टपरी पे लेके आए हो। अरे जब जेब में पैसे ही नहीं थे तो क्यों इतनी अमीर लड़की को पटाया? हाँ, क्या समझ रखा है तुमने कि तुम ये गंवारपंती करोगे और मैं तो पट जाऊंगी? यार पता नहीं कौन सी फूटी किस्मत में मैंने तुमसे बात करी, तुम्हें भाव दिया। कंचन क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? चाय पीने के लिए रखे हैं, अब जितने पैसे होंगे मैं बस वहीं तो जाऊंगा ना। तो मेरे पास तो सिर्फ चाय तक के पैसे हैं, तो इसलिए मैं आपको फर्स्ट डेट पे चाय पे लेके आया हूँ। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि तुम्हें पैसों से ज्यादा प्यार की वैल्यू होगी, तो मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और इवन तुम्हें पता है, मैंने अपनी फैमिली में भी तुम्हारे बारे में बता रखा है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ कंचन के साथ करूंगा। और मैंने तुम्हें अप्रोच भी इसीलिए करा था क्योंकि मुझे लगता था कि तुम्हें पैसों से ज्यादा प्यार की वैल्यू होगी। और मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। और मुझे भी यही लगता था कि तुम भी कोई प्यार करने वाला इंसान ढूंढ रही हो। अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुम्हें कोई पैसे वाला लड़का चाहिए तो मैं तुम्हें कभी अप्रोच ही नहीं करता, ना मैं तुमसे कभी बात करने की कोशिश करता, क्योंकि मेरी तो इतनी औकात ही नहीं है ना कि मैं तुम्हें इतनी महंगी जगहों पे लेके जाऊं। इससे तुम एक बात बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा पैसा पसंद है या फिर प्यार? पैसा जरूरी है, प्यार को क्या करोगे? अचार डालूंगी। प्यार इज नथिंग और पैसा सब कुछ है। और देखो, पैसे से ना हम सब कुछ खरीद सकते हैं। तुम्हें पता है मेरे पास कितनी महंगी कार है, मेरे पास नौकर चाकर सब है। अगर किसी ने मुझे देख लिया ना तुम्हारे साथ चाय की टपरी पर खड़े होते हुए, तो मेरा क्या स्टैंडर्ड रह जाएगा? बेवकूफ इंसान। कंचन, तू ये कैसे बात कर रही है इनसे? ये तुमसे इतना प्यार करते हैं, तुम्हारी इतनी केयर करते हैं और तुम इनको नीचा दिखा रही हो। हाँ माना ये गरीब है, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है इनके पास, लेकिन इसका मतलब ये है कि तुम इनके साथ ऐसे बिहेव करोगी। ये भी इंसान है, इनकी भी फीलिंग्स है। अबे ओए, चुप करके ना वहाँ पे खड़ी रह। तू मेरे साथ आई है या इसके साथ? और भूल मत, तेरा सारा खर्चा ना मैं उठाती हूँ। तेरे बाप के पास ना 1 रुपए तक नहीं है तुझे देने के लिए। ये जो तूने कपड़े पहने हुए ना वो मैं दिलाती हूँ, और ये फोन ये मैंने तुझे गिफ्ट किया था तेरे बर्थडे पे। ज्यादा ना जबान मत चला, छोटी है ना छोटी बन के रह। कंचन देख, मैं तुझे बस समझा रही हूँ, तू मेरी दोस्त है, मेरा फर्ज बनता है कि इस नाते मैं तुझे सही रास्ते पे लेके आऊँ। अरे इन जैसा बॉयफ्रेंड तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मैंने देखा है कॉलेज में कैसे तेरे पीछे पीछे आते हैं, कोई तुझसे बदतमीजी करता है, कैसे लड़ाई कर लेते हैं। मैं सच कह रही हूँ कंचन, तू ऐसे मत कर इनके साथ। इसकी जो हैसियत है ना, मैं इसको वही दिखा रही हूँ। अरे अगर इसकी जेब में 2 रुपए नहीं थे तो क्यों करा था मुझे डेट? और सुन, तू ना ज्यादा इसकी साइड मत ले, वरना ना तेरे पापा को बता दूंगी कि तू क्या करती है कॉलेज में। जिस लड़के से बात करती है ना, सब कुछ बता दूंगी। शट अप। बस कर कंचन। अरे तू रईस खानदान से है तो इसका मतलब ये नहीं तो सबकी बेइज्जती करती रहेगी। हाँ माना मैंने कि तूने मुझे फोन गिफ्ट किया है, तू मेरे खर्चे उठाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू हमेशा गरीब 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 करती रहेगी। यार ये तुझसे इतना प्यार करते हैं, कॉलेज में तू इसकी कितने भी बेइज्जती कर देती है। 10 लोग बैठे हो तो तब भी इनकी बेइज्जती कर देती है, बेचारे कुछ नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि तेरी इज्जत करते हैं, तुझसे प्यार करते हैं। लेकिन आज तो तूने हद ही कर दी यार। रोड पे इतने सारे लोग हैं, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं है ना? तू किससे कैसे बात कर रही है और तू हैसियत दिखा रही है सबको। तेरी क्या हैसियत है? जितना तू उड़ रही है ना, ये सारे तेरे पापा के पैसे हैं, तेरे खुद के कुछ नहीं है। अबे ओ, चुप कर, बोल दिया ना तुझे। पता नहीं कब से इसकी साइड ली जा रही है। ओह, अब समझ आया, तू भी गरीब और ये भी गरीब, तो तुम दोनों की वाइब मैच कर रही है ना, इसलिए तू इसकी साइड ले रही है। जन ऐसा कुछ भी नहीं है यार। चल यार, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी थिंकिंग ऐसी है। और तुम दोनों फ्रेंड्स मेरे लिए ना लड़ो मत। और थैंक यू हितांशी, आपने मेरा साइड लिया। अजय, साइड लेने वाली कोई बात नहीं है, जो गलत है वो गलत है। और मैं इसको बहुत महीने से नोटिस कर रही थी, बट मैंने कभी कुछ बोला नहीं। बट आज ने हद पार कर दी यार। काम करती हूँ, तुम दोनों को चाहिए ना मैं ही चली जाती हूँ, क्योंकि इसकी औकात नहीं है मुझसे प्यार करने और मुझे पाने की, और तेरी भी औकात नहीं है कि मेरी दोस्ती डिजर्व करे। करीब कहीं की। सुनो, अपने दिमाग से ख्याल निकाल दो कि कोई लड़की तुमसे प्यार करेगी, क्योंकि आज के टाइम पे प्यार कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा है। तो याद रखना, जब जेब में पैसा हो ना, तभी किसी लड़की को अप्रोच करना। करीब कहीं के। एक मिनट,
वैसे तो मैं तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहता था अपने बारे में। मुझे ये लगता था कि तुम प्यार की बहुत ज्यादा वैल्यू करती होगी, क्योंकि हर एक लड़की यही चाहती है ना कि मुझे एक जीवन साथी मिले जो उसका जिंदगी भर साथ रखे। और सच बताऊं तो पापा ने मुझे यही बोला था कि बेटा जिस भी लड़की के साथ शादी करेगा ना, एक बार उसकी जरूर लॉयल्टी टेस्ट करियो। तो यहाँ पे ना तुम्हारा सिर्फ लॉयल्टी टेस्ट चल रहा था। ये रही मेरी गाड़ी और ये रही गाड़ी की चाबी, वो सामने देख रही हो, वो मेरी गाड़ी। ठीक है। और डिंगरा एसोसिएशन का नाम सुना? कितनी बड़ी कंपनी है, नाम तो जरूर सुना ही होगा तुमने। और तुम्हें पता है उस कंपनी के मालिक कौन है? मेरे पापा। मतलब वो मेरी कंपनी। समझ आई? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता था। और रही बात पैसों के ऊपर ना, अगर पैसों से मुझे तुम्हें अपना करना होता ना, वो तो मैं तुम्हें पहले दिन ही कर लेता। मैंने इतना टाइम तुम्हारे ऊपर इसलिए लगाया कि मुझे लगता था कि शायद तुम्हें प्यार की वैल्यू पता लग जाए, तुम्हें ये पता लगे कि पैसा इतना जरूरी नहीं होता जितना जरूरी प्यार होता है। अगर प्यार मिले ना इंसान को जिंदगी में, इंसान पागल हो जाता है। और मैं पूरी जिंदगी भर का फैसला ऐसे ले सकता था ना, इसलिए मैंने तुम्हारा छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट लिया। और मुझे अफसोस से ये बोलना पड़ रहा है कि तुम इस लॉयल्टी टेस्ट में पूरे तरीके से फेल हो चुकी हो। तुम वो लड़की हो ही नहीं जो लड़की मेरे लिए बनी है। मैं तुमसे लाखों करोड़ों गुना अच्छी लड़की डिजर्व करता हूँ। मुझे ये पता है कि पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी लाइफ को रन करने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए, लेकिन प्यार की जब बात आएगी ना, जब आपके पास सोचो जिंदगी में खुशियां ही नहीं होंगी, तो आप उस पैसों का क्या करोगे? पैसा होने के बाद भी अगर आप अपने मन को शांत ना कर पाओ, क्या फायदा ऐसे पैसे का? सॉरी, मेरे पापा ने जो बोला था ना लॉयल्टी टेस्ट लेना, वो लॉयल्टी टेस्ट मैं आपका ले चुका हूँ और आप उसमें फेल हो चुके हो। अगर मैं अपने पापा की बातों पे नहीं लगता ना, तो हो सकता है कि मेरा फ्यूचर भी बर्बाद हो जाता, और जो इतनी बड़ी कंपनी मेरे पापा ने बनाई है ना, वो भी आधी तुम लेके जाती डाइवोर्स का केस लगा के, और मैं कुछ कर भी नहीं पाता। अरे अजय, तुम क्या बोल रहे हो? देखो, तुम ना सिर्फ मुझे डिजर्व करते हो, मैं तुम्हारे लिए एकदम बेस्ट हूँ। और मैं तो प्रैंक करी थी। हितांशी, बताओ ना इसको, मेरी मजाक करने की कितनी बुरी आदत है। अरे यार, मजाक था। नहीं कंचन, मैं जितना तुझे जानती हूँ ना, ये प्रैंक तो नहीं था। और मैं अभी से तेरे साथ नहीं हूँ, 2 साल हो गए हमें साथ में। मुझे सब पता है कब तू प्रैंक करती है, कब तू होती है। और तुझे ना बस पैसों से प्यार है। तेरी लाइफ में ये प्यार, इज्जत, इन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। सही बोला। मुझे पता है कि तुम प्रैंक नहीं कर रही थी। तुम अगर ये कर रही हो ना सिर्फ पैसे के बारे में सुन के और गाड़ी देख के, अगर गाड़ी नहीं होती और पैसा नहीं होता ना, मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी जल्दी फ्लिप करती। वैसे आपकी फ्रेंड आपके साथ आई है ना, व्हाट्स योर गुड नेम? हितांशी। हितांशी, विल यू बी माय गर्लफ्रेंड? अजय, व्हाट इज दिस? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? मेरी आंखों के सामने मेरी दोस्त को प्रपोज कर रहे हो? अरे यार, मैं बोल रही हूँ ना, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, पैसे से बिल्कुल प्यार नहीं करती। प्लीज तुम इसको भेज दो यहाँ से और हम चाय पीते आ जाओ। एक मिनट, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डिजर्व करती हो, लेकिन तुम मुझसे मेरी खुशी तो पूछो। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम जैसी लड़की डिजर्व करता हूँ। मैं एक अच्छी लड़की डिजर्व करता हूँ जिसका नेचर अच्छा हो, जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो, जिसकी सोच अच्छी हो, जो फ्यूचर में मेरे साथ रहे। ये ना कि आने वाले टाइम बुरा टाइम आए और उसका साथ छोड़ के चली जाए। मैंने ऐसे दुनिया में पता नहीं कितने लड़के देखे जिन्होंने अपनी मर्जी से शादी करी अपने प्यार, क्योंकि उस टाइम पे उनका अच्छा टाइम चल रहा था। और एक टाइम आता है इंसान का, जब इंसान का बुरा टाइम आता है। अगर उस टाइम पर भी अगर आप जीवन साथी आपका साथ देना, वैसी जीवन साथी चाहिए। समझ आई? और मुझे लगता है कि हितांशी उस चीज के लिए परफेक्ट है, क्योंकि उसका नेचर अच्छा लगा, उसके बात करने का तरीका भी अच्छा लगा। और हम दोनों चाय तो पी रहे हैं, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे साथ चाय पी सकते। चाय पिए? भैया 2 कप चाय देना। भैया आप तो 3 बोले थे। अरे वो अब हम 2 ही रहे हैं ना, तो 2 कप चाय चाहिए। भैया वैसे एक बात है, जो हो ना वो अच्छे के लिए होता है। बहू, एक गिलास पानी देना। मम्मी जी मैं पोछा लगा रही हूँ, मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं। हाथ धो के भी तो ला सकती है पानी। अरे हाथ गंदे हैं, मैं कैसे दे दूँ? मैं पहले हाथ धोऊंगी फिर पानी ला के दूंगी। इससे अच्छा एक काम करो ना, बैठी हुई तो खुद उठ के पी लो पानी। अच्छा, अब तेरे रहते मैं खुद अपने हाथ से पानी लेकर के पीऊं? तो मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ जो हर काम करके दूं आपको?
नौकर नहीं है, लेकिन बहू तो है, और इस घर की सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। सास की सेवा करना, उसको अच्छे से अच्छा खाना बना के खिलाना। तो एक बात बताइए, ये कौन से ग्रंथ में लिखा है कि बहू सारे काम करेगी घर के, या आलतू फालतू काम? ये आलतू फालतू के काम लगते हैं तुझे? तेरे को संस्कार नहीं दी है, ये नहीं सिखाई है वहाँ ससुराल जाएगी सारे काम करना, अपनी सास को खुश रखना। आपके ना बहुत ज्यादा ही ड्रामे हो गए हैं। अच्छा, अब तुझे ड्रामा लगता है? आने दे आज अजय को घर, मैं बताती हूँ तेरे को ड्रामा किसको कहते हैं। हाँ हाँ बताना, मैं भी थक गई हूँ आपके ड्रामों से। डेली बहू ये कर दे, बहू वो कर दे। अरे नौकर बना के रखा हुआ है, देख लेंगे अजय किसकी साइड ले। हाँ देख लेंगे, साइड तो वो मेरी लेगा और जाएगी तू इस घर से, मैं तो इसी घर में रहूंगी। हाँ। अजय बेटा 1 मिनट मेरे पास आना जरा। नहीं अजय, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, पहले अंदर आओ। अजय मैं तेरी माँ हूँ, मैं कह रही हूँ मेरे पास आ। तो माँ की सुनोगे या बीवी की? अजय आजा मेरे पास। देख अजय बेटा, मैं ना तेरी बीवी से बहुत ज्यादा दुखी हो गई हूँ। पता है क्या हुआ? आज मैंने उसको बोली कि मुझे 1 गिलास पानी दे दे, तो कहती है मैं पोछा लगा रही हूँ, मेरे हाथ गंदे हैं। तो मैंने बोली हाथ धो के भी तो पानी दे सकती है। तो आगे से पता है वो क्या कहती है? कहती है तो भगवान ने तुम्हें भी हाथ दिए हैं, ज्यादा जल्दी है ना तो अपने हाथ से पानी लेकर के पी लो। अब एक बात बता, बहू के होते हुए ये सारे काम क्या मैं अपने हाथ से करूं? देख बेटा, मैं ना बहुत दुखी हो गई हूँ, इतनी बदतमीज है, कैंची की तरह जुबान चलती है उसकी। जरा भी उसको शर्म लिहाज नहीं है कि एक सास से कैसे बात की जाती है। एक काम कर बेटा, मैं उसके साथ में नहीं रह सकती हूँ, या तो तू मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ा या फिर उसे यहाँ से निकाल। मैं अब उसके साथ नहीं रहूंगी। कोई नहीं मम्मी, मैं अभी जाके बात करता हूँ, और अगर आप दोनों की नहीं बन रही ना तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना डाइवोर्स दे देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आधी प्रॉपर्टी तो लेके जाएगी, लेकिन मैं आपकी खुशी में खुश हूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं दूसरी शादी भी कर लूँगा। अगर उसके साथ भी अगर आपकी नहीं बनेगी तो वो भी आधी प्रॉपर्टी लेके जाएगी। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा ना, प्रॉपर्टी तो चली जाएगी, रह लेंगे कहीं पर भी मकान लेकर, लेकिन मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ हमेशा। अभी जाता हूँ, इसको सीधा करके आता हूँ। हे भगवान, सारी गलती मेरे से हो गई है। मुझे पता होता ना कि ये उसे तलाक देगा, प्रॉपर्टी भी यहाँ से निकल जाएगी, हम कहाँ रहेंगे। मैं इसे बोलती ही नहीं कुछ, मैं अपने आप ही एडजस्टमेंट कर लेती उसके साथ में। अब देखो, कह के तो गया तलाक दे दूँगा, लेकिन हो सकता है मैं इस मामले को ना सुलझाऊंगी, अजय को समझाऊंगी। मैं जहाँ 2 बर्तन होते हैं वहाँ खटका होता है बेटा, मैं संभाल लूंगी। ओह, तो भड़काया होगा तुम्हारी मम्मी ने। जब मैं तुम्हें कह रही थी मुझे तुमसे पहले बात करनी है तो रुक गए अपनी माँ के पास। तुम भी ना अपनी माँ के ही चहीते हो बिल्कुल, मेरी बात तुम्हें सुननी नहीं होती। एक तुम्हारी माँ ने मेरा जिना हराम कर रखा है। जब से इस घर में शादी करके आई हूँ ना, मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं बची है। तुम्हारी माँ की नौकरी बजा रहती हूँ, जब देखो उनकी सेवा करते रहो। बहू ये, बहू चाय बना दे, बहू खाना दे दे, बहू पानी दे दे। और बहू अगर ना करे कुछ तब उनको बोलना है तुम्हारे कान भरने हैं। यार एक काम करते हैं, अलग हो जाते हैं। यार मेरा ना सर दर्द हो गया है उनसे। मैं इस घर में तुमसे शादी करके आई हूँ, तुम्हें मेरे लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। तुम बोलोगे उनसे, या तो अपनी आदत सुधारे या मैं उनके साथ नहीं रहूंगी। ठीक है, मैं तो तुम्हारी खुशी में खुश हूँ, छोड़ देते हैं अपनी माँ को। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम पर है, हम कहीं पर भी जाएंगे किराए का घर लेके वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देंगे। और अब तो मैं अकेला नौकरी करता हूँ, बाद में तुम भी नौकरी करने लग जाना, दोनों मेहनत करेंगे तो घर अच्छे से चलेगा। और वैसे भी तुम खुश रहोगी तभी तो मैं खुश रहूँगा, और ज़िंदगी भर मैं अपनी माँ के साथ तो रह नहीं सकता। तो एक काम करते हैं, मैंने भी सोच लिया कि अब इस घर में मैं और नहीं रह सकता। जब तुम खुश नहीं हो तो रहने का क्या ही फ़ायदा, प्रॉपर्टी तो जाएगी आज से, इससे ज़्यादा क्या ही होगा। नहीं 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 अजय, मेरा मतलब वो बिल्कुल नहीं था। अरे गुस्से में मैंने इतना बोल दिया, लेकिन अब तुम अपनी माँ की उम्र देखो। इस उम्र में हम उन्हें अकेला थोड़ी छोड़ सकते हैं यार। हम उनके बेटा बहू है, तुम तो उनके इकलौते बेटे हो, तुम ही तो उनका करोगे। और ये सब हमारा ही तो है, हम कहाँ छोड़ के इसे जाएंगे। देखो जब 2 लोग रह ना एक घर में तो उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारी माँ का से, लेकिन वो बस कभी कभी गुस्सा आ जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं सब मैनेज कर लूंगी, तुम टेंशन मत लो। मैं ना अब से उनके साथ बहुत अच्छे से रहूंगी। देख लो जैसे तुम बोलो,
वैसे तो मैंने अपना मन बना लिया था कि आज घर छोड़ के चले जाएंगे और अलग रहना स्टार्ट कर देंगे। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा फालतू में सर दुखा दिया। और तुम ना बिल्कुल टेंशन मत लेना, मम्मी जी और मैं अब अच्छे से रहेंगे, ठीक है? ठीक है, जैसे तुम बोलो। आजा बेटा, आना मेरे पास बैठना जरा। जी मम्मी। बेटा मेरे को ना तुझसे कुछ बात करनी थी। कर दिया मैंने आपकी बहू को सीधा। अरे नहीं बेटा, देख ऐसा है ना, अब मेरी भी उम्र हो गई है। इस उम्र में ना मेरे से भी ना पता नहीं उल जलूल बातें निकलती हैं। एक बात बोलूं मैं तुझसे, बहू ना बहुत अच्छी है, मेरी खूब सेवा करती है। जैसा मैं बोलती हूँ ना मुझे वैसा बना करके देती है खाने लिए वो। लेकिन बचपना है ना उसके अंदर भी। आज नादानी में अगर वो 2 शब्द बोल दी तो मेरा क्या फर्ज बनता है कि मैं उसकी बात को अपने तक ही रखूं और उसे समझाऊं। और मेरे को भी तो बुढ़ापा आ गया है, मेरा भी दिमाग ना कई बार सटक जाता है बिल्कुल। तो बेटा तू जो ये तलाक वलाक की बात कर रहा है ना, ये बात ना अपने दिल से दिमाग से निकाल दे। ठीक है मम्मी, अगर आप बोलते हो। नहीं तो मैंने तो पूरा मन बना लिया था। नहीं बेटा नहीं, जहाँ 2 बर्तन होते हैं ना वहाँ खटका होता है। ये हम सास बहू के बीच की बात है, हम एडजस्ट कर लेंगे आपस में। लेकिन बेटा तू परेशान मत हो, तू ना ये तलाक वलाक की बात मत कर बेटा मेरा बच्चा। ठीक है मम्मी, अगर आप कहते हो तो ठीक है, वरना तो नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हाथ मत चलाना बहू के ऊपर, वो मेरी बेटी जैसी है, समझा तू? ठीक है। और तलाक की बात तो करना ही मत कभी भी। शुक्र है भगवान का, मेरे बेटे के समझ में तो आ गई। लेकिन मैं तो प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठती ना बाबा ना। चल हिसाब दे। किस चीज का हिसाब? तेरे को महीने के 20,000 रुपए देता हूँ, तो उसका हिसाब दे चल। हाँ तो वो खर्च हो जाते हैं ना। हाँ तो कहाँ खर्च होते हैं, उस बात का मेरे को जवाब दे। क्या क्या ले आती है तू घर पर? अब तुम मुझसे भी हिसाब लोगे? पैसे तेरे को देता हूँ तो हिसाब भी तेरे से देता हूँ। तू क्या 1 रुपया भी नहीं बचाती? हाँ तो लिखो 5 किट्टी के। 5 किट्टी के मैं देता हूँ। 3,000 राशन के, 3,000 राशन के, 2,000 सब्जी का, 2,000 सब्जी का, अमन की ट्यूशन की फीस 2,000। 2,000, ये हो गए 7,000। बाकी बचे 13,000। अच्छा चल अब 13,000 रुपए का हिसाब दे। 13,000 बचा क्या अभी भी? ये वाली 2,000। कूड़े वाली 2,000। हाँ बहुत महंगाई हो गई, तुम्हें पता नहीं है, मिलती नहीं है ऐसे। ज्यादा नहीं दे रही तू कूड़े वाले को? क्या करें, महंगाई है, मिलती नहीं है ना। 2,000 कूड़े वाली, बाकी 11,000 रुपए का हिसाब दे। वाईफाई के 500 रुपए, वाईफाई के 500 रुपए, बाकी बचे 10,500 रुपए। तो तू मेरी घरवाली है, मैं तेरे से प्यार करता हूँ, तो मैंने तेरे ऊपर 500 रुपए छोड़ दिए, तो तू मुझे अब 10,000 रुपए का हिसाब दे दे। 10,000 बचा? बच्चे तो 10,500 है, मैंने 500 छोड़ दिए। आने जाने में भी तो पैसे लगते होंगे ना तेरे। हाँ कोई नहीं, मैंने छोड़ दिया। चल बता। 5,000 का घर का खर्चा। 5,000 रुपए का घर का खर्चा? क्या खर्चा? वही तो पूछ रहा हूँ। 3,000 का बिजली का बिल। वो मैं भरता। तुम भरते? किस्तें टीवी और वॉशिंग मशीन की? वो भी मेरे अकाउंट से जाती हैं। हैं? हैं। बता। बता तो रही हूँ। अमन की स्कूल की फीस। वो भी मैं भरता हूँ। वो भी तुम देते हो? फिर मैं करती क्या हूँ? तो वही तो पूछ रहा हूँ कि तू करती क्या है। चोरी थोड़ी ना कर रही हूँ, ऐसे मत देखो। पकड़ी गई ना तू? ऐसे मत घूरो मुझे, मैं कोई चोर थोड़ी ना हूँ। पकड़ी गई ना तू आज? क्या पकड़ी गई?
मैंने क्या 10,000 में महल बना लिया? रुपए का हिसाब दे दे, 500 मैंने तेरे ऊपर छोड़ दिए क्योंकि तू मेरी घरवाली है। या तू मुझे हिसाब दे, या फिर जहाँ पे तूने पैसे छुपा रखे हैं ना, वो पैसे चुपचाप वहाँ से ले आ। 10,000 रुपए दिए नहीं, ऐसे धोस जमा रहे हो जैसे करोड़ों दे दिए। 10-10 हजार रुपए करके ही तो करोड़ रुपए बनेंगे। आई बड़ी, हिसाब है नहीं इसके पास। ये लो 25,000। तो दे, अब दे। थोड़ी तो दे दो, मेरी तो है। तेरे कहाँ से हो गए भाई? तेरे पे तो हिसाब भी नहीं है, तो तेरे कहाँ से वैसे? अच्छा ठीक है, आज के बाद ना अपनी सैलरी देना मुझे रखने के लिए, और घर का कोई नहीं करूंगी। ठीक है, रोटी वगैरह खुद बनाओ, नौकरानी नहीं हूँ यहाँ की मैं। थोड़े से पैसे नहीं दे सकते क्या तुम मुझे? आज तक पापा ने कभी मुझे हिसाब नहीं लिया, और तुम खर्चे करवाने के बाद मुझसे हिसाब मांग रहे हो। रो क्यों रही है? तुम्हें क्या लगता है मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? मेरे लिए पैसे सब कुछ है। चल ठीक है, रो मत, पकड़। बेशरम औरत, शर्म तो कर लेती पैसे लेने के लिए। अभी तो तू सेल्फ रिस्पेक्ट ही कर रही थी। तू कह रही थी पैसा तेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या मेरे खुद के पैसे तो क्या मैं शर्म की? और ऐसे में सेल्फ रिस्पेक्ट कौन सोचता है? तो पागल औरत, मैं तो तेरे से बस यही पूछ रहा था कि तेरे पास कुछ पैसे बचते हैं या फिर नहीं बचते? नहीं, खर्च हो जाते हैं सब। थोड़ी तो शर्म कर ले, अभी तो तेरे हाथ में पैसे, और अगर तेरे पास महीने के पैसे ना बचते ना, तो तेरे को मैं महीने के पैसे दिया करता थोड़े ज्यादा। हाँ, तो अब से नहीं बचेंगे। पिटना है तेरे को? थैंक यू। तुम्हारे लिए मैं बाहर से कुछ मंगा दूं? घर पे बना ले। तो एक काम कर, चाय भी बनाइयो। तो एक काम कर, तू पहले जाके चाय बना, उसके बाद खाना बनाइयो। मुंह सोड़ा के मुझसे बात क्यों करते हो? ढंग से बात कर लिया करो। ढंग वाली हरकतें हैं तेरी। चाय बनाने से पहले ना अपनी शक्ल जाके आईने में देखियो। सच में चोरी हो गई है तू। अब जा, शक्ल मत देख मेरी। अरे वाह, आज इतनी जल्दी? ये लो, पानी पी लो। वैसे आज ना मैंने तुम्हारे लिए पनीर की सब्जी बनाई है, अच्छी लगेगी तुम्हें। क्या हुआ, कोई बात? तुम सच में खुश हो या खुश होने की बस एक्टिंग कर रहे हो? अगर तुम एक्टिंग कर रहे हो ना, तो तुम्हें ऑस्कर मिलना चाहिए। अरे यार, मैंने कौन सी एक्टिंग कर ली? क्या हुआ, ऑफिस में कोई बात हुई है या फिर बॉस ने कुछ बोल दिया? अजय यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पिछले 4 महीने से तुम घर पे बैठे हुए हो, ऑफिस नहीं जा रहे। अरे यार, मैंने जॉब कहाँ छोड़ी है, मैंने तो बस ब्रेक ले रखा है ना। इसे ब्रेक लेना बोलते हैं? घर पे रह के तुम झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोते हो। अरे अच्छा हुआ तुमने कपड़ों से याद दिलाया। मैंने ना वॉशिंग मशीन में कुछ कपड़े डाल रखे हैं, वो निकाल के 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है? पीपीटी? वैसे तुम इसको 3D में बनाओगी ना, काफी अच्छा लगेगा। तो तुम ही बना दो फिर। लाओ। वैसे इतना घूरो मत, नहीं तो पीपीटी खराब हो जाएगी। अच्छा, और जो मेरा दिमाग खराब हो रहा है उसका क्या हुआ? क्या है? अरे अच्छा थोड़ी ना लगता है। मेरे घर से कॉल के ऊपर कॉल आ रहे हैं। पापा पूछ रहे हैं अजय की जॉब लगी कि नहीं। मेरे ऑफिस में कह रहे तुमने तो अपने हस्बैंड को हाउसवाइफ बना के रख दिया है, घर के सारे काम करता है। और बाहर वाले क्या क्या बोलते हैं, मुझे अच्छा थोड़ी ना लगता है। तुम्हें समझ आ भी रहा है या नहीं? तो इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? बुरा क्यों नहीं लगेगा? घर पे बैठा हुआ हस्बैंड अच्छा लगता है क्या? फिर ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ कि पति के होने के बाद भी उसकी वाइफ जॉब करने जा रही है। तुम बोलना क्या चाहते हो? अरे नहीं, मैं तो सिर्फ जवाब दे रहा हूँ। रियली? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? ये तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। हाँ, समझ नहीं आ रहा, समझाओ थोड़ा।
यार तुम खुद सोचो, घर पे तुम झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ कर दो, कितना एम्बैरेस फील होता है। अरे बाहर वाले मुझे कितने ताने देते हैं, तुम ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? बातें तो मुझे भी सुनने को बहुत सारी मिलती हैं। तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था और आस पड़ोस वाले भी तो मुझे बोलते ही हैं कि अजय तू इतना अच्छा कमाता है, उसके बाद भी तू अपनी वाइफ से जॉब करवा रहा है। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मेरा जॉब करना पसंद नहीं है, इसलिए तुम जॉब छोड़ के बैठ गए ना? ये लो, हो गया तुम्हारा पीपीटी। यार तुम पत्नियां ना बड़ी कमाल की हो। अगर पति जॉब ना करने दे तो पति खराब, और अगर पति जॉब करने दे तो पति खराब, और अगर पति काम करने में हाथ बटाए तो पति खराब, और वहीं पर पति अगर काम करने में हाथ ना बटाए तो पति खराब। यार तुम बताओ हम लड़के करें क्या? और अगर यही सारे काम तुम्हें करने पड़े ना तो तुम नौकरानी हो, तुम दोबन हो, तुम काम वाली हो। अगर यही सारे काम अगर मैं करूं तो समाज में तुम्हारी नाक कट रही है। पति अगर अपनी पत्नी को मायके लेके जा रहा है तो ड्राइवर है, सब्जी लेके आ रहा है तो सब्जी वाला है, घर में कोई चीज़ खराब होती है ना तो प्लम्बर भी बन जाता है। तो इसमें पति का है, पति तो एक सर्विस प्रोवाइडर हुआ ना, और हर चीज़ का ध्यान रखना है कि घर पे किसी चीज़ की तकलीफ ना हो। और तुम्हें पता है एक पति को ना ये नहीं पता होता कि जब उसकी पत्नी का मुंह बना हो ना उसको कैसे खुश करना है। और आधे से ज़्यादा टाइम तो मुझे पता ही नहीं होता कि मेरी क्या गलती है। उस टाइम ना मैं सच में एक्टिंग कर रहा होता हूँ ताकि तुम खुश रहो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं लग पाता। हाँ, इस चीज़ के लिए मुझे ऑस्कर मिलना चाहिए। चलो अब अपना मूड ठीक कर लो। वैसे भी मैंने आज तुम्हारे लिए पनीर की सब्ज़ी बनाई है, जैसे तुम वो खा लोगी ना तो तुम मुझे आज मास्टर शेफ़ की भी ना ट्रॉफ़ी दे दोगी। और वैसे भी टेंशन मत लो, कल मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, और अगर मेरी जॉब लग गई तो समाज में और तुम्हारे बॉस के सामने ना नाक नीची नहीं होगी।